हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक इनोवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और स्टॉक लेकर आया हूँ जो इन दिनों काफ़ी प्रचलन में है। वो देख रहा हूँ कि मतलब बहुत चल रहा है और फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है जो आने वाले समय में जिस सेक्टर का दबदबा होने वाला है स्टॉक मार्केट में या दुनिया में, ये स्टॉक उससे रिलेटेड है। जी हाँ, ये स्टॉक एक पावर से रिलेटेड है और आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि थर्मल का आपको वो दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, आपको पिक्चर दिख रहा है। तो ये स्टॉक जो है पावर से रिलेटेड है और पावर जो है वो बहुत बड़ा की रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर में, किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर, किसी भी देश के ग्रोथ के लिए। तो पावर बहुत ही जबरदस्त सेक्टर है स्टॉक मार्केट में और इसके बारे में हम जानते हैं आज। अभी की ये स्टॉक की बात करता हूँ तो ये उस सेक्टर, उस स्टॉक के चार्ट है। अब आप देखिए कि यहाँ पे लो बनाया इस स्टॉक ने 1 रुपये 90 पैसे का, यहाँ पे लो बनाया था। यहाँ से जो है ऑलमोस्ट 98 रुपए के आसपास नीचे आया। यहाँ पे 1 रुपये 90 पैसा। अचानक फिर स्टॉक ने यहाँ से आया, फिर यहाँ से इसने यहाँ रेस बनाई, 12-13 रुपए पे हाई पे गया। इसने हाई बनाया, 13 रुपए का हाई बनाया यहाँ से। ये स्टॉक बीच में डिलिस्ट हो गया था, बीच में डिलिस्ट हो गया, ट्रेडिंग बंद हो गई थी इसमें। इस कंपनी के बहुत इश्यूज थे। देखिए, जब कोई कंपनी डिलिस्ट हो जाती है और आपने कितनी भी क्वांटिटी उस स्टॉक सेक्टर के उस कंपनी का आपने लिया हुआ है, तो क्वांटिटी तो आपने लिया हुआ है, स्टॉक भी लिया, अपने पैसे लगाए आपके अपने। बट कभी भी जब वो फ्यूचर में वो स्टॉक रिलिस्ट होगा तो जितनी क्वांटिटी आप में है, या तो वो कैपिटलेशन करेगा, आपको 100 का एक क्वांटिटी दे देगा, 100 का 2 कर देगा, 10 कर देगा, या उतनी क्वांटिटी पे वो लिस्ट करेगा। बट करे जब भी लिस्ट होगा तो वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि वो आपने डिलिस्ट हो गया तो स्टॉक गायब हो गया, ऐसा नहीं है। आपने कोई भी कंपनी का स्टॉक लिया है, वो डिलिस्ट होने के बाद जब भी डिलिस्ट होगा तो वो क्वांटिटी, वो कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में दोबारा दिखाई देगा। और इस स्टॉक में पिछले कई दिनों से अपर सर्किट था। अपर सर्किट के बाद ये स्टॉक 12 रुपए के आसपास, 13 के आसपास पहुंचा। उसके बाद 13 रुपए के आसपास जाके ये हाई मारा के लोअर सर्किट मारा। लोअर सर्किट 3-4 दिन मारा। लोअर सर्किट में लोगों ने माल बेचना स्टार्ट किया, लोगों के अंदर डर बैठा, फियर बैठा, और फिर ये स्टॉक दोबारा अपर सर्किट पे आ गया। तो जब भी कोई फ्यूचर स्टॉक हो, फ्यूचर में उसका अहम रोल अगर हो और किसी भी कंपनी का स्टॉक दोबारा रिलीज हुआ हो, तो कोई ना कोई बड़ी वजह है रिलीज क्यों हुआ है। अब उससे बंद होना तो बंद हो जाती, उससे अगर बंद होना तो बंद हो जाती। लॉस हुआ, उसमें स्कैम हुआ, उसमें कई डेब्ट थे, कई चीजें, कई न्यूज बनी स्टॉक के लेकर। दोबारा कंपनी रिलीज हुई और आज देखिए, आज आप वो 1 रुपये 90 पैसे से 13 रुपए के आसपास पहुंची स्टॉक। तो ये स्टॉक मार्केट की पावर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म बने हैं किसी भी सेक्टर में, किसी भी स्टॉक में, तो आपको प्रॉफिट तो होना ही होना है, बशर्ते कंपनी फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। आइए हम जानते हैं। देखिए, इस कंपनी में बहुत डेट था, कर्जा था, लॉस में थी, बंद होने के कगार पे आई कंपनी, केस चल रहे थे इसके ऊपर। उन सब चीजों के बीच में निकल कर 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है? कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट। इस कंपनी को पता है कि जिस सेक्टर की ये कंपनी है उसका फ्यूचर में बहुत अहम रोल है और डिमांडिंग है, डिमांडिंग है। तो क्यों ना हम कर्जा कम करके दोबारा अपने ट्रैक पे आए। तो उसलिए यहाँ पे आया एक पॉइंट आया, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इससे बढ़िया पॉइंट क्या हो सकता है कि अर्निंग इंक्लूड्स एंड अदर इनकम। मतलब 3600 करोड़, 3600 करोड़ का अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम, यानी कि अदर इनकम से इस कंपनी को 3600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ये एक अच्छा साइन है। अब पैसे यहाँ से आए तो जो उस कंपनी में डेट था उस पैसे को वहां यूज करेगी। आधा वहां यूज कर ले, आधा या अपना फ्यूचर में जो गोल है, जो चीज जो चाहती है वो कर सकती है। पता है, पैसा आ गया, 3600 करोड़ यहाँ पे आया।
तो ये दोनों एक स्ट्रॉइंग पॉइंट है और ये दोनों समझने वाले पॉइंट है कि मतलब ये साइन है किसी भी स्टॉक के लिए। अब देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स, देखिए आप 388 यहाँ पे देखिए सेल्स डाउनफॉल आया और मार्च 23 में 186 करोड़। पर अचानक हुआ क्या, स्टॉक में क्यों भागा? क्योंकि जून तिमाही में इस कंपनी का जो सेल्स था वो 500 करोड़ हो गया। एक पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा, मतलब जून तिमाही में इस कंपनी का सेल 500 करोड़ पहुंच गया। अब जब कंपनी का सेल 500 करोड़ पहुंचा तो प्रॉफिट भी प्लस में आ गया। जब कंपनी का सेल्स 500 करोड़ पहुंचा तो प्रॉफिट भी प्लस में आ गया। अब देख रहे हैं, अब ये सब माइनस में है, ये जो प्लस में है यहाँ पे अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम है। पर यहाँ पे क्या है कि अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम कम है, उसके बाद 275 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। ये इस स्टॉक के लिए एक बहुत ही मतलब इस संजीवनी बूटी का काम कर रही है। इस स्टॉक के लिए 500 करोड़ का सेल, 275 का प्रॉफिट, और पिछले प्रीवियस में सब पे माइनस, और जहां प्लस हुआ वहां पे अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम हुआ। ये देखिए, पर यहाँ पे नहीं है, पर तब भी कंपनी ने झंडे गाड़ दिए क्योंकि सेल्स बढ़ी। अब सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, तो स्टॉक भागा, और स्टॉक 1 रुपए के 90 पैसे से खुलते खुलते 13 रुपए पहुंच गया था। 13 रुपए, अगर किसी ने 1 रुपए पैसे खरीदा होता, अब 12 में बेचा होता, तो भी स्टॉक 6 गुना ऊपर गया है, 6 गुना अपनी वैल्यू से। तो बस अपनी क्या भूख है, अपनी ये भूख है कि ये 6 गुना में काम नहीं हो रहा है। मैं फिर बोला आप लोग को, लाख 2 लाख 50 हजार से कुछ होना नहीं है। यही अगर करोड़ 2 करोड़ हो जाए तो इंसान का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, कुछ पैसा आ जाएगा। तो हमेशा बड़ा सोचो आप, बड़ा गेम खेलो आप। लॉन्ग टर्म फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, इसीलिए कंपनी दोबारा लिस्ट हुई है। देखते हैं, अब देखिए, अब हम देखिए ध्यान से पॉइंट देखिए, आप ये देख रहे हैं ना, ये देखिए आप 357 310 यहाँ से देखिए जरा, कंपनी ने अपने डेट को कम किया है और कंपनी के पास प्रोजेक्ट भी है और काम भी कर रही है। ये देखिए आप, सेल बढ़ी, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो सेल्स बढ़ी, सीधा फंडा है। और डिमांड इसकी बढ़ती जा रहा है, इस सेक्टर की डिमांड कम नहीं होनी है सर। अब देखिए आप यहाँ से देखिए आप, इसलिए स्टॉक भाग रहा है। लोग बोल रहे हैं ऑपरेटर का गेम है, फंसा दिया, बेवकूफ बना दिया। अरे अब कैसे गेम ऑपरेटर का है भाई? सेल आप 310 करोड़ से 2,000 करोड़ पहुंच गई, तो स्टॉक भागेगा नहीं भागेगा? तो भाग रहा है स्टॉक। और उसमें लोगों ने क्या किया, फंस गए, क्या करें, निकल नहीं पा रहे, बेच नहीं पा रहे। अरे क्यों बेच रहे हो भाई? पावर सेक्टर का शेयर है, क्यों बेच रहे हो? घबराना है ही नहीं, डर के आगे जीत है। इस फंडामेंटल को आप याद रखिए, इस वर्ड को आप। अब देखिए, अब आप देखें, प्रमोटर ने अपना स्टेक कम नहीं किया। अगर कंपनी फ्रॉड होती, भागना होता, कुछ भी होता, तो प्रमोटर ने अपना स्टेक कम करते हैं। इन्होंने स्टेक कम नहीं किया, ये बने रहे उसमें। अब आप देखिए यहाँ पर, अब ये 27 से लेकर डीआई जो है, एफआई जो है 36 पर हो रही है, 36 इसका मतलब है इस कंपनी में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट इंटरनली चल रहा है और इस स्टॉक ने दोबारा पर सर्किट पकड़ ली है। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं सभी से ये बोलना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट में इन छोटी छोटी बारीकियों को आपको देखना पड़ेगा। अगर पैसा कमाना है आपको स्टॉक मार्केट से, तो ये छोटी छोटी बारीकियों को आपको देखना पड़ेगा। मतलब एफआई माल बढ़ा रहा है, सेल बढ़ रही है, और लोग बोल रहे हैं स्टॉक जो है ऑपरेटर के में, ऑपरेटर भगा रहा है, हम फंस गए। अरे कैसे फंस गए भाई? सेल 2,000 करोड़ पहुंच गई है, प्रॉफिट 2 250 300 करोड़ प्रॉफिट आ गया है। तो सेल कैसे कैपिटल फ्रॉड होती है? बल्कि कोई फ्रॉड नहीं होती है। फिर बोला, टाइम बुरा होता है, और टाइम बुरा हमेशा नहीं होता है, अच्छा टाइम भी आता है। तो इस स्टॉक का अच्छा टाइम मतलब स्टार्ट हो गया है, इस स्टॉक का अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है। इसमें जिसके पास में क्वालिटी है
वो बने रहें, और जिनके पास नहीं है वो थोड़े अमाउंट से इसमें ऐड कर दें यहाँ पे। और ये 8,800 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। कंपनी का नाम है GVK पावर। जी हाँ, इस स्टॉक को मैंने भी 1 रुपये 90 पैसे में लिया था, 3,000 शेयर, और डिलिस्ट हो गया। मैं बना रहा, आज भाग रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। इसलिए कहता हूँ 1372 करोड़ का मार्केट कैप है, अदर इंक्लूडिंग इनकम इनका 3500 करोड़ है। आप देखिए ना, बताओ कौन सा स्टॉक होगा। मार्केट कैप 1300 करोड़ का है, 1400 करोड़ पकड़ लो, 1400 करोड़ पकड़ लो मार्केट कैप, और उसका अर्निंग अदर इंक्लूडिंग इनकम 3500 करोड़ है। जितने की मार्केट कैप नहीं है उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस कंपनी को, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, दोबारा रिलिस्ट हुई है, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग से वापस आई है, इस पे मत जाइए आप। ये अभी कुछ टाइम बाद ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1 रुपये 98 का लो था और 14 रुपये का हाई बनाया ऑलमोस्ट सर। तो इस स्टॉक पे ध्यान रखिए। ये स्टॉक देखिए, एक शेयर कोई भी किसी भी सेक्टर का हो, अगर चल जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। स्टॉक 8 रुपए का शेयर है, अभी कुछ नहीं है, अभी 9 रुपए का शेयर आपको चल रहा है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 2-4 हजार लगा के छोड़ दो, देखते हैं। 4 हजार में आप गरीब होने वाले हो, वरना अमीर होने वाले हो। बट ये 4 हजार का अगर 4 लाख 4 करोड़ मिल गया तो वाकई अभी सब हो सकती है आपकी। तो कम से कम ये तो जिंदगी में मौला नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं करी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। बहुत क्या करते हैं, बैठे रहते हैं लाइफ टाइम, मैंने कुछ किए, हमें कुछ मिला नहीं, ऊपर वाले दिया नहीं, ऊपर वाले कोशिश कोई फायदा नहीं सर। ऊपर वाले ने बना के आपको भेज दिया है, आपको हाथ पैर तो मारना पड़ेगा। तो 4,000 रुपये लगाइए यहाँ पर, ये छोटे क्वांटिटी जितना बजट बने आप लगाइए, होल्ड करिए। तो 2030 तक पूरे पावर सेक्टर की कायापलट होने वाली है। मैं फिर बोल रहा हूँ, हर पावर सेक्टर के लिए। अभी देखिए कंपनी क्या है, देखिए, गैस, नैफ्था, थर्मल, हाइड्रो, ठीक है, इन सबका भी टाइम है, खत्म नहीं होने वाला ये। आप सोच रहे हो कि थर्मल है, थर्मल तो कोयला है, कोयला उससे पोल्यूशन होता है। अरे सर, जितनी डिमांड इंडिया की, इतना बड़ा देश है ना, 150 करोड़ की आबादी तो पुरानी हो गई, अब तो और बढ़ गई होगी आबादी। डिमांड कम नहीं होने वाली, बढ़ती जाएगी। और किसी एक बंद एक सेक्टर, एक सोर्स का दम ही नहीं है कि आप सिर्फ वो सोलर से ले लो, विंड से ले लो। सबका अहम रोल है, और जिनका इतना इनका ज्यादा रोल रहेगा अभी कुछ टाइम तक। तो अब देखिए, अब आप न्यूज, ये सब तो आप देख ही रहे हो, प्रोजेक्ट अंडर अंडर ऑपरेशन है इनके। एक देखिए, ये देखिए, अंडर डेवलपमेंट, मतलब काम चल रहा है, 850 मेगावाट रेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। बताऊं मैं आपको एक बात, कश्मीर, जम्मू में सारे घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लग गए हैं। पहले क्या था कि यहाँ पे बिजली का बिल जो आता था फिक्स था, कि 400-500 रुपये लगा जाएगा मंथली, और इतना बिजली बिल कितना भी यूज करो। लेकिन जब से डिमांड बढ़ी, सेक्टर चेंज हुआ, वैल्यू बढ़ी डिमांड की, तब से वहां पे ईवी मीटर लग गया। और ईवी मीटर लगने के बाद वहां पे जितने भी लोग हैं उनको जितना भी यूज करेंगे उतना उनको पे करना पड़ेगा। उस वजह से ये भागेगा, ये भागेगा। बस होल्ड करिए सर, मैं फिर बोलता हूँ, होल्ड करिए इसको, ये स्टॉक भागेगा, आप देखते जाइएगा। इस स्टॉक को रेस पकड़नी पकड़नी है। तो अगर मेरा वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी नॉलेज जो मैंने बताया आपको अच्छा लगता है, कहीं मेरी नॉलेज में कोई भी दम हो या आपके काम के लायक हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। देखिए सर, ये बहुत ज़रूरी है सर, हर व्यक्ति के लिए। ठीक है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, नॉलेज आपसे पहुँचा रहा हूँ, तो इसकी बहुत ज़रूरत है मुझे सर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब किसी भी स्टॉक लगे, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट करिए।
आप कमेंट में डालिए, मैं किसी भी स्टॉक के बारे में मैं ढूंढ के बेस्ट से बेस्ट डेटा लेकर आऊंगा आपके लिए। इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। जय हिंद।